नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जर्नी ऑफ ऑकल्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सनक, सानंद, सनत और सनातन, इन चार ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने एक वीडियो रखा था जिसमें कहा था कि ब्रह्मा के दो पुत्र, धर्म और अधर्म, और आज जो है हम ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सानंद, सनत और सनातन, इसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जो है वो हमारा माइंड बॉडी है, और जो ये मानस पुत्र है, अर्थात कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइंड बॉडी के साइकोलॉजिकल सन, अर्थात कि हम इसे गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि वाकई में ये गुण ही है। तो ये ब्रह्मा के जो चार पुत्र हैं, ये मानस पुत्र हैं। ये तब से इनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और उन तपस्या से इन चार गुणों का, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि चार गुण, चार मुनि, इनकी उत्पत्ति हुई। अब ये जो चार गुण हैं, इनको दक्ष के अधीन ब्रह्मा जी ने सौंप दिया था। दक्ष का अर्थ होता है कि निपुणता, और ब्रह्मा जी ने दक्ष के अधीन इनको कर दिया था कि भाई आपको दक्ष के अंडर में रह करके काम करना है। एक समय ऐसा आया कि जिस समय में अथर्व ऋषि, उन्होंने किसी संग्रह को वेद के रूप में स्थापित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तो उस समय में दक्ष जो है वो भगवान शिव के विपरीत स्वभाव का था, उनसे कुछ प्रतिकूलता महसूस करता था। तो दक्ष ने इन चारों मुनियों को भेजा कि आप जाओ और शास्त्रार्थ में भगवान शिव को परास्त करके आ जाओ। तो वो चारों चार जो हैं वो गए, भगवान शिव के साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन उस शास्त्रार्थ में वो पराजित हुए। जब पराजित होकर के वो लौटे तो दक्ष बहुत ही क्रोधित हुआ, और दक्ष ने जो है उनको श्राप दिया, ये कहकर कि तुम एक छोटे बच्चे की भांति हार करके आ गए हो, तो जाओ अब तुम छोटे बच्चे बन जाओ। उस समय में सनक, सानंद, सनत और सनातन, इन चारों ने दक्ष के जो श्राप को शिरोधार्य किया, और ऊपर से प्रसन्नता उन्होंने दर्शाई कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनके अंदर जो है जिज्ञासा जो है वो अधिक होती है। तो जिज्ञासा का अधिक बढ़ जाना ये उनके लिए लाभदायी रहा। तो यहाँ पर बात यहाँ पे अब आती है कि ये सनक, सानंद, सनत और सनातन ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अर्थ लिखे हैं कि जैसे सनक है तो वो धुनी, एकाग्र, समर्पित, लगन, जिसे हम कहते हैं ना, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, क्रेजी। अब ये जो है ये अग्नि तत्व है। अब सानंद जो है, सानंद का अर्थ होता है कि स्थित प्रज्ञ, निष्पक्ष, परिपक्व, न्यूट्रल। ये जल तत्व के अंतर्गत है। यहाँ पर यह बात समझने जैसी है कि स्थित प्रज्ञ, निष्पक्ष, परिपक्व, न्यूट्रल, ये व्यक्ति की एक स्थिति है। हम इस धरती पे आए हैं, कई तरह के सुख दुख सब देखते हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा अपना संतुलन किस तरह का रहता है, उसके लिए इस गुण को देखा जाता है। इसके बाद में आता है कि सनत। सनत का अर्थ होता है कि धैर्यशील, साहसी, लक्ष्येंद्र, विशेष तौर पर ये लक्ष्येंद्र, लक्ष्य पर केंद्रित, ये वायु तत्व के अधीन है। यानी कि व्यक्ति जो है उसका जो फोकस है वो कितना मजबूत है,
वो कितना गहरा है। जैसे हम कहते हैं कभी किसी व्यक्ति के अंदर रुचि है किसी विषय को लेकर के, तो उस विषय के प्रति उसकी जो रुचि है वो कितनी गहरी है। ये तो नहीं कि थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हुआ और उसकी रुचि बदल गई। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की एक पसंद नापसंद है, उसमें व्यक्ति का बने रहना, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी बात होती है कि अब इसमें धैर्यशील और साहसी कहाँ आता है। एक व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग रहे, एक व्यक्ति ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर किसी भी परिस्थिति में वो हिम्मत से खड़ा है कि ठीक है, मैंने जो सोचा है, मुझे जो करना है, मुझे तो वो करना ही है। अर्थात कि उसका जो लक्ष्य है उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है कि जो भी अंजाम होगा, लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं उसी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहूँगा। धैर्यशील और साहसी। अब यहाँ तो धैर्यशील की स्पष्टता हुई और साहसी की बात यहाँ ये आती है कि कोई व्यक्ति यदि साहस करता है किसी विषय पर रिसर्च करने के लिए, किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी प्रकार के किसी भी कार्य में अडिगता से खड़े रहने के लिए व्यक्ति को साहस की आवश्यकता होती है। कई बार परिस्थितियाँ डावाडोल होती है, कई बार फैमिलिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम आ जाते हैं और व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य से परे हट जाता है। लेकिन अपने लक्ष्य पर लगे रहना, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी तरह का भी कोई विरोध है, किसी तरह का कोई भी अभाव है, ऐसी सारी परिस्थितियों में व्यक्ति का अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, ये उसके लिए एक विशेष, एक उसके स्वभाव में उसकी स्थिरता का प्रमाण होता है। तो ये जो है ये सनत आता है यहाँ। अब आता है सनातन। हम कई बार देखते हैं, कई बार तो क्या, हमें कहूँगा कि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो हमेशा बोलते हुए नजर आएंगे, ये जो काम कर रहे हैं बस इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। या कई लोग ऐसा बोलेंगे कि पैसा तो मिल रहा है लेकिन पता नहीं है क्यों काम पसंद नहीं है, हमें करना पड़ रहा है। या कई बार ये होता है कि सब कुछ अच्छा भी होता है लेकिन उनका अपना मन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि नहीं, ये क्या हम कर रहे हैं, हमें तो कुछ और करना चाहिए था। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में उनका मन परिवर्तित हो जाता है, फिर कुछ दूसरी उनकी रुचि बन जाती है और वो क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उस बात को लेकर के भी वो अप्रसन्न रहते हैं। किसी परिस्थिति में भी अप्रसन्न रहते हैं। कोई साइकिल पे चल करके खुश है तो कोई मर्सिडीज में चल करके भी दुखी है। तो ये जो कुछ भी हम फर्क देखते हैं लोगों की मानसिकता में, यहाँ पर ये सनातन जो शब्द है ये एक बात को प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति का अपने कर्म में मग्न रहना। अर्थात कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, हमने संत रैदास के बारे में सुना है कि वो जाति से चमार थे। अब वो जाति से चमार थे, मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालते थे, लेकिन वो अपने भक्ति भाव में तल्लीन रहते थे। वो अपने मन में ईश्वर के प्रति उनकी जो आस्था है उसके प्रति वो समर्पित रहते थे। तो यहाँ पर वो था कि वो चाहे किसी भी काम में है, लेकिन उनकी जो रुचि है भगवान के प्रति, उस भगवान के प्रति जो रुचि है, उनकी उस रुचि में कोई कमी नहीं आई। वो अपने सच्चे मन से लगे हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। वहाँ पर उन्हें अनुकूलता या प्रतिकूलता जैसा कुछ भी भाव उनको नजर नहीं आता है। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, जो काम उन्हें मिला है उसे वो ईश्वर का प्रसाद समझ रहे हैं और उस काम को किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि वो प्रतिकूलता से या अनुकूलता से वो कंप्लीटली मुक्त हैं, फ्री हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना, प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना, ये जो है ये विशेष तौर पर ईश्वर की एक अपेक्षा है मानव से। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो उस काम से प्रसन्न है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसमें अपना घर चला सकें, अपने परिवार को पाल सकें,
अपने जीवन को जी सकें। जो कुछ सुख सुविधाएं उनको चाहिए, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, वो अगर उपलब्ध है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े मजे से अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो यहाँ पर बात यही आती है कि प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना। और कई ऐसे भी हैं कि जिनके जीवन में कुछ न कुछ अभाव भी हैं, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अथवा तो किसी तरह का कोई ऐसा कार्य उनका अधूरा है कि जिसकी वजह से वो मन में कुछ इच्छा भी है उनकी कि ये काम हमारा होना चाहिए, लेकिन उस इच्छा को लेकर के, या वो जो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही है उसको लेकर के वो बिल्कुल भी स्ट्रेस में या चिंता में नहीं है, किसी तरह का कोई सिकवा गिला नहीं है उनको ईश्वर के प्रति, और वो खुश हैं। वो ये सोचते हैं कि बस जो है भगवान ने हमारे को जितना दिया है वो सब सही है, और जो कुछ भी देगा वो सब सही देगा, और अगर कुछ नहीं दे रहा है भगवान तो वो हमारे अच्छे के लिए होगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये सनातन मानसिकता की कैटेगरी में आते हैं। और इसी सनातन शब्द से हमारा जो सनातन धर्म, ये एक नाम दिया गया है हमारी संस्कृति को, हमारे हिंदू धर्म को, कि सनातन धर्म। तो सनातन का जो मेन मीनिंग है वो आप देख सकते हैं कि ये है। यहाँ पर अब ये चारों जो गुण हैं, ये चारों गुण जो हैं, कैसे ये आयुर्वेद में, कैसे ये ज्योतिष शास्त्र में, कैसे ये मंत्र शास्त्र में ये प्रदर्शित होते हैं, या किस तरह से ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, किस तरह से इनकी क्या भूमिका है, अब इसके बारे में मैं ये चर्चा करता हूँ। देखिए, ये जो सनक, सानंद, सनत और सनातन, तो ये हमारे मानसिकता के 4 विभाग हैं। यदि हमारे अंदर सनक है और सानंद नहीं है, अर्थात कि हमारे अंदर एक धुन तो है लेकिन हम कुछ बैलेंस माइंड नहीं है हमारा, हम कभी लेजी हो जाते हैं, कभी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस तरह का कुछ है, तो वहाँ पर सानंद जो है वो वहाँ पर कम है, अर्थात कि सानंद का जो गुण है वो कम है, अर्थात कि हमारे अंदर स्थित प्रज्ञता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, परिपक्वता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद के अंदर जैसे एक वैद्य है और दूसरा एक रोगी है, डॉक्टर, पेशेंट। मेडिसिन तो जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, मेडिसिन, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि डॉक्टर की मानसिकता और पेशेंट की मानसिकता में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक वैद्य है, वो वैद्य भी अपनी धुन का पक्का है। उसे ऐसा लगता है कि जो पेशेंट मेरे पास में आया है, किसी भी तरह से मुझे इसे बिल्कुल ठीक करना है, भला चंगा करना है। तो वो उसकी एक धुन है, ये सनक है उस वैद्य के अंदर, और वो अपने विषय को लेकर के एकाग्र है, समर्पित है। इस बात को लेकर के मुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में इस रोगी को रोग से मुक्त करना है, ये उसका एक जुनून है। तो ये वैद्य के अंदर की बात हुई। अब ये रोगी के अंदर की भी बात हो सकती है कि रोगी ये जो है वो भी ये ठान ले कि मुझे वैद्य जो कुछ भी सलाह देगा, मुझे डॉक्टर जो कुछ भी सलाह देगा, मैं उसके अनुरूप ही कार्य करूँगा। उसने मुझे जो प्रिकॉशन दिया है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो उन बातों को लेकर के भी मैं जितना कॉन्शियस रहूँगा, जितना मैं एकाग्र रहूँगा, उतना मेरे लिए बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर भी यही बात आती है कि उसकी भी अपनी एक लगन है, उसका भी अपना एक समर्पण है, उसका भी अपनी एक एकाग्रता है, धुन है कि वो ठीक होना चाहता है। तो ये तो बात आ गई वैद्य और रोगी के दोनों के अंदर की एक सनक गुण की। अब हम बात करते हैं सानंद की।
अब जैसे वैद्य की यदि हम बात करते हैं तो सानंद, स्थित प्रज्ञता, निष्पक्षता, परिपक्वता, न्यूट्रल, यहाँ पर वैद्य के सामने कई प्रकार के रोगी आते हैं। कोई दर्द से छटपटा रहा है, कोई बहुत पीड़ा में है, कोई अपने होश में नहीं है। तो ऐसी जो भी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों के लिए भी ये बात होती है कि ऐसा जो पेशेंट किसी डॉक्टर के पास में आता है तो वो अपने होशो हवास में नहीं है। कई बार वो डॉक्टर को भी कुछ ताने कस देता है कि क्या मालूम कैसी दवा दी थी, बिल्कुल आराम नहीं है, आप जरा अच्छी दवा दो। कई तो मैंने ऐसा देखा है कि डॉक्टर को भी बोल के खड़े हो जाते हैं कि तुमको कुछ आता जाता है कि नहीं है। तो ऐसी सब बातें भी होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वैद्य जो है वो इतना जानता है, यदि उसके अंदर सानंद का गुण है प्रचुर मात्रा में, तो वो इतना जानता है कि पेशेंट तो परिस्थिति उसकी खराब है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो इस तरह का एक अनर्गल प्रलाप कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि वैद्य जो है वो अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसका जो रोगी है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो वो रोगी के किसी व्यवहार पर, वो रोगी पर किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं निकालेगा या उससे क्रोधित भी नहीं होगा। उसे कई हरकतें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वो उसके लिए परिपक्वता लिए हुए है, वो न्यूट्रल हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वैद्य के ये गुण आते हैं। अब दूसरा आता है कि रोगी के लिए, तो रोगी के लिए भी अगर हम देखते हैं तो सानंद का जो गुण है वो ये दर्शाता है कि कई बार रोगी दवाइयाँ लेता है, लेकिन उस दवाइयों पे बहुत जल्दी आराम नहीं आ रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि रोग जो है वो आता घोड़े की तरह है और जाता जो है वो कीड़ी की तरह है। अब ऐसे में जो रोगी है उसको किसी भी तरह से एक अपनी परिपक्वता दिखानी होती है, और उसको इस बात को समझना होगा कि वो व्यक्ति जो है उसे लंबे समय तक अपनी इलाज कराना होगा, लंबे समय तक अपने डॉक्टर की बातों को मानना होगा। कुछ चीज़ों को खाने को मना किया गया है उसे मानना होगा, कुछ दवाइयाँ उसे अपने समय के अनुरूप लेनी पड़ेगी, तो वो उसको लेनी होगी। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर जो रोगी है वो भी अपनी परिपक्वता दिखाएगा। यदि वो परिपक्व है तो इसका मतलब कि ये गुण उसमें प्रचुर मात्रा में है। यदि रोगी असंतुलित माइंड का है, कभी भी वो एग्रेसिव हो जाता है, कभी भी वो एकदम रोने धोने लग जाता है, कभी क्रोध प्रदर्शित करता है, कभी वो कुछ और बातों को सोचने लगता है, अर्थात कि कभी उसके मन में आता है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, कभी वो उसके मन में आता है कि ये दवा सही नहीं है। अर्थात उसको अपने माइंड को एक निष्पक्ष रखना है, उसे एक समर्पण रखना है, डेडिकेशन रखना है कि मुझे जो दवाई दी जा रही है, मुझे डॉक्टर जो कह रहा है, जो वैद्य जो कह रहा है, उस समय के अनुसार मुझे उस समय का इंतजार करना चाहिए। यदि वैद्य कह रहा है कि आपको ये 2 महीने तक खाना पड़ेगा, 8 दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, तो मुझे इस बात को मानना होगा कि हाँ ठीक है, मैं 2 महीने तक या 8 दिन तक मैं इस दवाई को खाऊँगा और मैं अपना जो है पूरा डॉक्टर ने या वैद्य ने जो निर्देश दिए हैं उसका पूरा पालन करूँगा। तो यहाँ पर ये बात रोगी की भी आ गई। अब सनत, तो सनत का जो गुण है ये वैद्य में भी है। वैद्य जो है उसे अपना भी कुछ अभ्यास करते रहना होता है, अपना किसी तरह के जो अनुभव हैं उनके प्रयोग उसको करने होते हैं, तो उसके लिए भी उसे साहस की आवश्यकता होती है। किसी तरह की कोई औषधि है, कोई दवाई है, उसका कुछ अंदाज़ा लगाना है, या फिर किसी तरह का कोई रिपोर्ट निकलवाना है, या किसी तरह का कुछ भी ऐसा
रिसर्च करना है कि इस रोगी को क्यों आराम नहीं पड़ रहा। मुझे किसी भी हालत में ढूंढना होगा कि मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, जो सही दवाइयाँ उसको दी जा रही है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए उसे अपना एक लक्ष्य बनाना होता है, उस लक्ष्य पर उसे केंद्रित रहना होता है और कंटिन्यूअसली उस लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए उसको अपना धैर्य प्रदर्शित करना होता है। किसी विशेष रिसर्च में, किसी प्रकार का विशेष अपने कार्य में लगे रहना, और वो भी कई और समस्याओं के चलते, तो इसके लिए भी वैद्य को भी यहाँ साहस की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जो रोगी है, रोगी को भी यहाँ पर इसी तरह का धैर्य प्रदर्शित करना होता है, उसे भी साहस करना होता है। कई बार ये होता है, जैसे हम देखते हैं कि कई बार किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर होने के बाद में फिर उसको कुछ जो प्लास्टर बांध दिया जाता है या जो पट्टा वगैरह जो लगा दिया जाता है, तो उसके बाद में उसे कहा जाता है कि भाई आपको थोड़ा चलना होगा। अब वो चलने के लिए उसको पैरों में दर्द भी होगा और पैरों में दर्द होते हुए भी उसको चलने की आवश्यकता भी है। तो यहाँ पर बात यही आती है कि उसको दर्द भी सहन करना है और चलना है। तो यहाँ पर उस दर्दी को साहस भी करना है और उसे ये लक्ष्य भी रखना है कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन मुझे चलना ज़रूरी है, दवाइयाँ खाना ज़रूरी है। और जैसे कि प्लास्टर बांध दिया जाता है तो उसका कुछ समय निर्धारण होता है कि 2 महीने तक का ये प्लास्टर रहेगा, आपको 2 महीने तक ये बांध करके रखना पड़ेगा। तो वो पूरा समय जो है पूरा धैर्य से निकालना, ये भी जो है एक अपने आप में धैर्य की बात होती है। अब बात आती है कि सनातन की, तो यहाँ पर रोगी है और वैद्य है, उन दोनों के लिए वैद्य का काम है अपने कर्म में मग्न रहना। ये नहीं कि चलो कोई अमीर व्यक्ति आ गया है तो उससे ज़्यादा पैसा ऐंठ करके मैं अमीर बन जाऊं, नहीं। उसको भगवान ने जो कार्य सौंपा है उसे वो करते रहना है और उसको करने के लिए उसका जो एक तरीका है उसके प्रति उसको समर्पण बनाए रखना होगा। कम आवक हो रही है, कोई दूसरा डॉक्टर ज़्यादा कमा रहा है, इन सब में रुचि लिए बिना व्यक्ति अपने कर्म में मग्न रहे। कई बार ये होता है कि वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए कई तरह की समस्याएं होती है, उनके अपने पारिवारिक कुछ समस्याएं होती है, उनके अपनी कुछ वस्तुओं की, सुविधाओं के अभाव होते हैं। लेकिन उन अभावों के चलते यदि मान लीजिए कि व्यक्ति अपने मन में किसी तरह का दुख रख रहा है या शोक रख रहा है, क्रोध लिए बैठा है, तो उससे तो वो अभाव दूर नहीं होगा। लेकिन हाँ, व्यक्ति क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, उसका विचार ना करके कि जैसे भी, जिस प्रकार से भी व्यक्ति कर्म कर सकता है, बस मैं उस तरह से कर्म करूँगा और मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर पाऊँगा, इसका विचार किए बिना मेरे सामने जो कर्म आता है मुझे वो करना है। मुझे यदि मान लीजिए वैद्य है तो वैद्य को ये सोचना है कि भई मुझे एक रोगी का इलाज करना है, उसके लिए मुझे क्या सामग्री चाहिए, क्या सामग्री मेरे पास में नहीं है, क्या पद्धति कोई नई विकसित करनी चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी तरह का जो भी कुछ उसको साधन सुविधा चाहिए, जो कुछ भी उसके लिए ज़रूरी है, जो उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपना कर्म करना है। तो किसी तरह का मन के अंदर कोई ये शिकवा शिकायत रखे नहीं कि भई भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे को वो नहीं दिया, मैं ये कैसे करूँगा? जो कुछ भी है, जैसे भी कर सकते हो, करने का प्रयास करो। नहीं कर पाते हो तो भी प्रसन्न रहो, और कर पा रहे हो, बड़े कष्ट से कर पा रहे हो तो भी प्रसन्न रहो। बस बात यहाँ पे यही आती है। उसी तरह से रोगी की बात भी यहीं आती है। कई बार ये होता है कि रोगी जो है उसे ये देखना होता है कि भई मुझे अपना दैनिक कर्म भी करना है। घर परिवार को पालने के लिए मैं किसी तरह का जो भी कोई कार्य कर रहा हूँ, मुझे वो कार्य भी करना है।
तो उस कार्य को करते रहने में जो उसको एक स्थिरता दिखानी है, उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता से मुक्त हो करके अपने आप को प्रसन्न चित्त रख करके उस कार्य को करते जाना है। दवाइयाँ भी खानी है, कमाने भी जाना है, काम भी करना है, शरीर की जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना करना है, और वो भी प्रसन्न होकर के करना है। व्यक्ति को करना तो पड़ता ही है और व्यक्ति करता भी है, लेकिन यहाँ पर बात आती है, सनातन जो शब्द है इसका अर्थ है, इस गुण का अर्थ है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में व्यक्ति को जो कर्म करना पड़ रहा है उसे वो कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की जो एक, ईश्वर की जो सबसे मुख्य अपेक्षा जो मानव से है वो यही है कि व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहे। अब यहाँ पर मानव से ही क्यों है? क्योंकि मानव जो है वो कर्म योनि में है। पशु जो है वो भोग योनि में है। मानव कर्म योनि में है। मानव के पास में अपना उद्धार करने का एक साधन है, उसे अच्छे कर्म करने। और पशु योनि में जो हिरण है उसे किसी शेर का शिकार बनना है, जो शेर है उसे किसी अन्य हिंसक पशु का शिकार बनना है। तो यहाँ पर ये पशु योनि जो है ये भोग योनि है, और मानव योनि जो है ये कर्म योनि है। अब यहाँ पर जो मानस पुत्र आप देखेंगे, मानस पुत्र, तो ये जो सनक है, सानंद है, सनत है और सनातन है, ये मानस पुत्र है। मानस पुत्र का मतलब है कि ये चार गुण जो है ये मनुष्यों के अंदर है, जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह का जो गुण है वो पशु योनि में भी अंशात्मक होता है। जैसे कि कई पशु पक्षी भी प्रसन्न दिखाई देते हैं, तो वो उनका एक सामान्य गुण उनके अंदर भी है, लेकिन वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते। इन चीज़ों के उपयोग से वो किसी तरह की कोई लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। उनका जीवन जो है सिर्फ खाना पीना और मरना, जब तक आयु है तब तक उनको जीना है। कौन किसका शिकार बन जाएगा वो उनका एक अपनी नियति है। तो यहाँ पर जो है ये जो सनक, सानंद, सनत और सनातन, ये जो चार गुण हैं, ये चार गुण जो हैं ये मनुष्य योनि के लिए हैं, इसीलिए इन्हें मानस पुत्र कहा गया है। तो यहाँ पर अब ये आपको मैंने समझाया, ये आयुर्वेद से संबंधित ये टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिष शास्त्र में भी विद्वान और जिज्ञासु अर्थात कि जो पूछने वाला व्यक्ति है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई व्यक्ति जाता है तो वो व्यक्ति ऐसा जाता है कि किसी तरह की किसी समस्या से पीड़ित है। अब वो समस्या उसको कितने समय तक घेरे रहेगी, वो समस्या उसको कितना ज़्यादा अधिक परेशान करने वाली है, अथवा तो उस समस्या से वो कब मुक्त होगा, इसी प्रश्न को जानने के लिए व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है। अब यहाँ पर जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर का अपना क्या उसका एक सनक है, अर्थात कि उसकी क्या धुन है, उसकी लगन कितनी है। यदि एस्ट्रोलॉजर कोई चीटर है, वो सिर्फ धन एकत्र करना चाहता है, उसको खुद को कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं है, किसी तरह से येन केन प्रकारेण अपना एक नाम खड़ा कर लिया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और उसने जो है कोई किसी तरह का कुछ ज्ञान हासिल नहीं किया, लेकिन बस वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके अपने उल्लू सीधा कर रहा है, तो वो भी उसकी एक सनक है, लेकिन वो जो है वो गुण नहीं है, वो अवगुण में आ जाता है। अब यहाँ पर बात होती है कि सनक की,
तो सनक का मतलब होता है कि जो ज्योतिषी है उसकी भी अपनी एक एकाग्रता होती है, अपनी एक धुन होती है कि कोई व्यक्ति उसके पास में आया है, मुझे पूरा उसका गणित लगाना है, उसके ग्रह गोचर देखने हैं और मुझे पूरा एक कंक्लूजन निकालना है, एक सारांश निकालना है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किस तरह से उसके लिए रास्ता निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किस तरह से कोई प्रयास करने हैं। तो ये जो एक उसके अंदर भी एक धुन होनी चाहिए कि भाई चलो व्यक्ति जो है अपने काम के प्रति उसको जो काम सौंपा गया है कि भाई जन्म कुंडली देख करके ये बताओ कि किस तरह का जो है मेरी क्या समस्याएं हैं, उनका कोई उपाय किस तरह से होगा। तो ये सारा जो कुछ भी है ये व्यक्ति जो है, जो ज्योतिषी है वो उस काम में एकदम मगन हो जाएगा कि मैं देख के रहूँगा, निकाल के रहूँगा कि आखिर कहाँ पर ये कौन-सा ग्रह, कौन-सा नक्षत्र या कौन-सा समय काल, दशा, महादशा, अंतर्दशा के हिसाब से क्या बात है जो इसको अभी परेशानी में घेरे हुए है और वो कब तक घेरे रहेगी। तो वो निकालना, उसके लिए एक सनक होना, वो यहाँ पर ये ज्योतिषी में काम करता है और ये फर्स्ट हाउस से आइडेंटिफाई होता है, जिसे हम विवेक कहते हैं। विवेक, लग्न का जो भाव है वो विवेक होता है। फिर अब बात आती है कि सानंद की। अच्छा, ये जो चीज़ है ये जिज्ञासु के अंदर भी होती है कि यदि ज्योतिषी ने कुछ बताया है, कुछ उपचार बताया है, तो उसके प्रति वो केंद्रित हो। ये नहीं कि अरे ये तो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो उपाय बताया गया है उन उपायों को करना होगा। जैसे एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो आपने लिखा दिया है कि चलो ठीक है भई ये दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दे दी, लेकिन उसे मेडिकल स्टोर्स पे जा कर के दवाइयाँ लेनी होंगी। उस दवाइयों को जो नियम बताया गया है कि सुबह, दोपहर, शाम इस तरह से खाना है, इस तरह से खाना पड़ेगा। तो जो जिज्ञासु है, कोई रोगी है, तो उनको भी इस तरह से वो फॉलो करना रहता है इंस्ट्रक्शन को। अब हम बात करते हैं कि सानंद की, तो सानंद का भी यहीं पे वो गुण है कि जैसे एक ज्योतिषी के पास में कोई व्यक्ति आया है, बड़ा निराश और हताश व्यक्ति है, क्योंकि किसी भी ज्योतिषी के पास में जो बहुत ही सुखी है, संपन्न है, ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा। या तो धन की दृष्टि से सुखी संपन्न हो, लेकिन दूसरी कुछ मानसिक चिंताएं हो, कुछ पारिवारिक परेशानियां हो, तो उसके चलते ही व्यक्ति आया है। अब ऐसी स्थिति में कई बार एक तकलीफ में आया हुआ व्यक्ति कई प्रकार के उटपटांग सवाल करता है। तो ऐसे समय में जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्योतिषाचार्य है, उसका भी अपना एक पेशेंस होता है कि जो सामने वाले की बातों को सुनता है, समझता है। कई बार ये होता है कि ज्योतिषी को या विद्वान व्यक्ति को मालूम है कि ये क्या बोलने वाला है, क्या इसकी परिस्थिति है, तो क्या इसकी मनस्थिति है। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि फिर भी वो सुनता है। क्यों सुनता है? कि उसे पता है कि ये रोगी जो है या जो ये परेशान व्यक्ति जो है, ये अपनी बात कहना चाहता है। और हकीकत में कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्तियों की बात सुनना ही उनके लिए कई बार एक तरह से इलाज साबित हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने मन का बोझ कुछ हल्का होता हुआ नजर आता है कि चलो हमने किसी से कुछ बात की। तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि व्यक्ति जो है, विद्वान व्यक्ति का भी एक अपना पेशेंस होता है कि उसे भी अपनी एक परिपक्वता दिखानी होती है। सब कुछ पता है उसे कि किस परिस्थिति में आया है, लेकिन फिर भी उसको सुनने के लिए उसे अपना एक मन एकाग्र करना होता है कि चलो ठीक है भाई, मैं सुनता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में उसको, विद्वान व्यक्ति को भी अपनी एक परिपक्वता का एक प्रदर्शन करना पड़ता है, अर्थात कि उसे भी अपना एक न्यूट्रलाइजेशन दिखाना पड़ता है। अब इसी तरह से बात आती है कि सनत की। अब सनत जो है ये यहाँ पर आ गया 7th हाउस में, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। सामने वाला व्यक्ति जो परेशानी के चलते विद्वान व्यक्ति के पास आया है, उसके मन में भी कुछ शंका कुशंका होगी कि ये मैं जिसके पास सलाह लेने आया हूँ, ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, ये अच्छा विद्वान है कि नहीं है, मुझे कुछ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या इसको जो फीस दे रहा हूँ या जो कुछ भी मैं इसको दक्षिणा दान देने वाला हूँ, बस ये
वही लेकर के जो है मुझे ईश्वर पे विश्वास रखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ऐसा बोल देगा। तो उसके मन में भी इस तरह की शंकाएं होती है। और जो विद्वान व्यक्ति है उसका भी ये होता है कि मैं सामने वाले को मैं सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरी बातों में पूरा अमल करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्योतिषी है, वो भी अपने बताए हुए उपाय का परिणाम देखने के लिए आतुर होता है। वो भी चाहता है कि मैं जिस व्यक्ति को जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उस इंस्ट्रक्शन पे वो व्यक्ति इस तरह से काम करे, और सामने वाला जब उस तरह से वो काम करेगा तभी तो मैं एक सफल व्यक्ति के तौर पर स्थापित होऊंगा। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी है, डॉक्टर है, वो अपना एक तरीका बताएगा, वो एक उपाय का निर्देश देगा, वो कुछ सामग्री बताएगा, औषधि बताएगा। कोई ज्योतिषी है तो रत्न का सजेशन करेगा, मंत्र का सजेशन करेगा, योग का सजेशन करेगा कि आप ये योग करो। तो इस तरह का जो कुछ भी है वो विद्वान व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बताएगा, और वो सामने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा रखेगा कि ये व्यक्ति मेरी बात को अच्छे से माने और मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करे, तो इसको वो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उसे एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ, मैं सफल हुआ, मैं किसी का इलाज करने में सफल हो गया, मैं किसी का मार्गदर्शन करने में सफल हो गया। तो यहाँ पर ये बात आकर के खड़ी होती है। तो उसका एक अपना फोकस होता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को जो समझा रहा हूँ और वो मेरी बात को अच्छे से माने, ये उसकी एक अपेक्षा होती है सामने वाले के प्रति कि सामने वाला व्यक्ति ये करे। तो ये हो गया 7th हाउस जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बोलते हैं हम जो। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब उसके बाद में बात आती है यही सनातन। तो ये सनातन अर्थात कि 10th हाउस, देखिए ये यहाँ पे जन्म जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो 10th हाउस है कर्म का भाव है, कर्म करना। भगवत गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि अगर आप कर्म करते समय फल के आकार और प्रकार पर केंद्रित रहोगे तो आपके कर्म में वो गहनता, वो एकाग्रता नहीं रहेगी। इसीलिए सबसे बेहतर वही है कि आप जो है अपनी एकाग्रता को बनाए रखो। जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी, जितना ज़्यादा आप अपने कर्म के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे, उतना ज़्यादा सुंदर परिणाम आएगा आपके कर्म का फल के स्वरूप में। तो यहाँ पर ये बात आती है 10th हाउस में। तो उसी तरह से ये जो है ज्योतिष शास्त्र में भी विद्वान व्यक्ति, उसका भी अपना जो है कर्म के अंदर इस तरह का एक एकाग्रता होनी चाहिए। और सामने वाला जो व्यक्ति जो रोगी है या तो जो ज्योतिषी के पास जाता है, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो भी इस तरह से होना चाहिए कि ठीक है, हमें जो निर्देश दिया गया हम उस कर्म को करते हैं, परिणाम जरूर सुंदर होगा, यह आशा रख करके वो कर्म पर केंद्रित रहे। कर्म पर केंद्रित रहने से क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो जिस एक्यूरेसी को पाना चाहता है उस एक्यूरेसी को पा सकेगा। यहाँ पर ये इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो सनक है, सानंद है, सनत है, सनातन है, ये चारों जो हैं ये गुण हैं। अब हम बात करते हैं मंत्र शास्त्र की और अध्यात्मवाद की। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि जैसे मन को नियंत्रित रखना अर्थात कि मंत्र, उसके लिए उपयोगी है ये मंत्र। ये पुराने समय में कहो, आज के समय में कहो, ये आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पिछले समय में था। जो ऋषि मुनि थे उन्हें अच्छे से पता था कि हर प्रकार के सुख दुख का जो मूल है वो मन है। इसलिए उन्होंने मंत्र पर अधिक काम किया कि मन को नियंत्रित रखना है। आध्यात्मवाद, व्यक्ति पैदा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, युवावस्था में पहुंचता है, परिवार बढ़ता है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है।
अब व्यक्ति के सामाजिक दायित्व, व्यक्ति के पारिवारिक दायित्व, व्यक्ति के कई प्रकार के अन्य अपने खुद के प्रति भी जो उसकी इच्छाओं के जो दायित्व हैं, वो समस्त सब इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद में फिर भी उसे एक और इच्छा होती है कि अब मुझे अपने मोक्ष के प्रति, अपने जीवन के उद्धार के प्रति मुझे कोई कार्य करना चाहिए। तो उसमें वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, आध्यात्मवाद। तो यहाँ पर भी उसकी धुन होनी चाहिए, क्या कुछ समझ में आया है, क्या कुछ समझ में नहीं आया है। जो आज समझ में नहीं आया है वो कल समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए उसकी एक परिपक्वता भी होनी चाहिए। अब किसी विषय में लगे हैं, कुछ पढ़ने में लगे हैं, तो ये नहीं कि 4 दिन में उब गए, नहीं, लगे रहो, अपना एक आध्यात्म चिंतन करते रहो। तो ये इस तरह का ये आध्यात्मवाद का भी एक क्षेत्र है जहाँ पर व्यक्ति को सनक, सानंद, सनत और सनातन इन 4 गुणों का प्रदर्शन करना होता है। इन 4 गुणों को मेंटेन करना होता है, इन 4 गुणों को पुष्ट करना होता है। अब यहाँ पर आता है जिसे हम आज के युग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, गहन चिंतन। अब गहन चिंतन से ही नवसर्जन होता है। हम सभी जानते हैं कि जो भी इनोवेशन है, तो इनोवेशन जो है वो किसी न किसी प्रकार की जो मानसिक प्रक्रिया है, किसी न किसी प्रकार का जो हमारा गहन चिंतन है, उससे ही जुड़ा हुआ है। तो गहन चिंतन जो है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर भी सनक अर्थात कि हमारी एक धुन होनी चाहिए, सानंद के अर्थात की स्थित प्रज्ञता होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। कभी ये होता है कि धीमी गति से कोई कार्य हो रहे हैं, तो उस समय में हमें अपना एक संतुलन बनाए रखना है। धैर्यशील होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। अब बात आती है कि सनातन अर्थात कि अब व्यक्ति जब उस क्षेत्र में आ ही गया है, तो उस क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है, तो उस कार्य से संबंधित व्यक्ति को वहाँ पर अपना पूरा समर्पण देना है, पूरी एकाग्रता देनी है, अपनी प्रसन्नता भी जाहिर करनी है, अपना साहस, अपना धैर्य वहाँ लगाना है, वहाँ पर अपनी परिपक्वता भी दिखानी है और फोकस्ड तो रहना ही है, एकाग्र तो रहना ही है और उस धुन को कभी कम नहीं होने देना है। ये नहीं कि कुछ दिनों के बाद में फिर ऐसा लगने लगा कि अरे यार ये काम तो होगा कि नहीं होगा, ये इसमें हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को त्याग करके सनक, सानंद, सनत और सनातन इन 4 गुणों का एक व्यवस्थित संतुलन बना करके इनका उपयोग करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वही बात है कि हमें अपने कार्य में लगे रहना है और हमें जो भी कार्य मिला है या तो जो भी प्रोजेक्ट हमने हाथ में उठाया है, हमें पसंद है, नापसंद है, या हमें इसके अलावा कुछ और करने की भी मन में इच्छा है, तो उस सब चीज़ों का त्याग करके हमें सिर्फ अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही केंद्रित रहना है। तो ये जो है मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि सनक, सानंद, सनत और सनातन, ये 4 शब्द जो हैं ये सिर्फ कोई पौराणिक कथाओं के 4 पात्र हैं क्या, या कोई ये जो जिसे हम कहते हैं कि कोई काल्पनिक कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे जो संदर्भ हैं शास्त्रों के, वो सब कुछ एक जिसे हम कहते हैं कि मीनिंगफुल है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो व्यर्थ में ऐसे ही कोई कहानी बना करके डाल दिया गया है या कोई काल्पनिक बातें हैं, नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। तो ये जो है आज मैंने आपको बताया सनक, सानंद, सनत और सनातन, ये जो 4 गुण हैं, इन चारों गुणों को हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जर्नी ऑफ ऑकल्ट यूनिवर्स में ये एक नया और हमने एक वीडियो रखा आज, तो ये आपको कई बातें स्पष्ट करेगा, कई बातों के बारे में आपको
इसकी जानकारी मिलेगी, इन गुणों का आप उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।